नमस्ते व्यूअर्स सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने एनालिसिस रिपोर्ट दी थी, बाजार ठीक उसी के अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट के पास से रिवर्स किया है। और जैसा कि हमने टारगेट दिया था कि 22,500 से 22,800 तक इस हफ्ते के लिए लक्ष्य होना चाहिए, बाजार ने अकॉर्डिंगली ही कमोबेश काम किया है और लगभग 610 का हाई बना करके उसी स्पॉट प्राइस में और उसके आसपास ही क्लोज हुआ है 550 के आसपास। तो अच्छा है। अब बाजार अभी लगभग बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। आगे बैंक निफ्टी की क्या स्थिति हो, क्या करें, निफ्टी के अगले लक्ष्य जो हमें दिख रहे हैं 23,500 का, वो किस आधार पर मैं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक जिनमें आप निवेश करके मोटा धन कमा सकते हैं, मोटा पैसा बना सकते हैं, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का, जो कि है अगले हफ्ते यानी 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक के बीच। इस सप्ताह यानी आने वाले सप्ताह में होली भी है। यद्यपि उस दिन मार्केट क्लोज नहीं है, शेयर मार्केट खुला रहेगा, लेकिन फिर भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली की शुभकामनाओं के साथ ही शुरू करते हैं हम स्पेशल अपना एक ऑफर, होली ऑफर। जी हाँ, हमारी कंपनी ने एक पैसा बनाओ डॉट इन के तरफ से आपको एक स्पेशल ऑफर है कि यदि आप इस पीरियड में यानी 10 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के बीच में, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 10 मार्च से 31 मार्च तक अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको पैसा बनाओ डॉट इन के तरफ से 500 का कैश रिवार्ड दिया जाएगा। और इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि आपको एंजल वन का ही हमारा वो लिंक जो हम इस पे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, यहाँ पर भी ये लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे लिंक होंगे, तो वो लिंक आप हमसे संपर्क करें या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखें, हम आपको लिंक प्रेषित करेंगे और उससे आप अकाउंट खोलें। आपको इसके साथ क्या क्या मिलेंगे, पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका कोई चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम सपोर्ट। हम चूंकि अब आने वाले समय में आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की हैसियत से भी और वर्तमान में नॉन रजिस्टर्ड के हैसियत से जो आपको सुझाव देते हैं, वो सभी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आने वाले समय में भी। जो हमारे पहले के कस्टमर्स होंगे उनसे हम कभी भी कोई चार्ज नहीं लेंगे, ये हमारा वचन है। तो आप जल्दी से हमसे जुड़कर आने वाले समय के लिए आप अपना भविष्य सुरक्षित कर लीजिए अभी से। अगर आपने अकाउंट पहले से खोला हुआ है तो आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना पुराना अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो दोस्तों, अब हम आते हैं, देखते हैं मंथली चार्ट पे स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली कि निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अपना 20 SMA मंथली का ब्रेक कर चुका है और उसके बाद एक रिवर्सल मिला है जो जिसकी की क्लोजिंग एग्जैक्ट अभी 20 SMA के ही पास हुई है। मंथली कैंडलस्टिक पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 20 SMA का लाइन है और ठीक इसी के आसपास इसकी क्लोजिंग मिली है। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग यानी लगभग क्लोजिंग हुई है 552 की और ये लेवल है 560 का, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। यद्यपि कमोबेश समतल ही है, बराबर भी है, लेकिन फिर भी अगर ये इसके ऊपर की क्लोज होती तो हमारे लिए एक निश्चिंतता थी, लेकिन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। आने वाले सप्ताह में हमें देखना पड़ेगा कि क्या निफ्टी मंथली का जो रेसिस्टेंस लेवल है 22,560, इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब होता है। और अगर ये होता है तो अगला टारगेट हमारा 23,000 और 23,500 का होगा। वो कैसे होगा, इसको देखने के लिए हम चलते हैं वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। दोस्तों, यहां से जो एक रिवर्सल हुआ, चूंकि इसने बैंड ब्लास्ट किया था, ये आप देख रहे होंगे, कोई भी ये बैंड का रूल है कि अगर कोई भी बैंड ब्लास्ट करने के बाद बैंड के अंदर कोई कैंडल आ जाती है तो उसका टारगेट हम 20 SMA में मानते हैं। यहाँ वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लोअर बैंड को ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने रिवर्सल दिया है और अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, तो जो हमारा अगला टारगेट बनता है वो 23,500 का बनता है, जो कि 20 SMA वीकली का आता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनता है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 22,000 के पास, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 22,000 के पास 100 वीक का एवरेज है, तो वहां पर एक सपोर्ट बन रहा है और वहां से एक रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में, जिसका टारगेट हमारा 23,500 का होगा। अब देखते हैं हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे दोस्तों। तो यहाँ पर एक मामूली सा रेसिस्टेंस है आपको 22,800 के पास। 22,800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो 23,000, जो कि हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि 22,800 एक रेसिस्टेंस है, 22,800 के ऊपर 23,000 एक रेसिस्टेंस है, 23,000 के बाद फिर ये 23,200 का एक रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो ये रेसिस्टेंस है। कुछ सपोर्ट के तौर पे हमारे पास 22,000, 22,200 और 22,500 भी अब एक मामूली सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पर नजर रखेंगे। नीचे हमारे पास तीन सपोर्ट हो गए हैं, 22,500, 22,300 और
22,000 का तो एक मेजर सपोर्ट है ही। तो ये 3 हमारे पास सपोर्ट बन गए हैं और रेसिस्टेंस के तौर पे हमारे पास 22,800, 23,000 और 23,200, ये 3 हमारे पास रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो जिससे कि हम इंट्राडे ट्रेड कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 22,450, जो कि ये 20 SMA आवरली कैंडलस्टिक का लाइन है, ये हमारे लिए एक माइनर सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में जो 22,986 यानी 23,000 का लेवल है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का, सॉरी, ये आप 22,650 का लेवल है दोस्तों। ये 22,650 का जो लेवल है, ये हमारे लिए अपर बैंड है आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय 22,650। अब दोस्तों हम देखते हैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे फ्यूचर कैंडल का चार्ट। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा 22,800 फ्यूचर प्राइस में जो क्लोजिंग हुई है हमारे फ्यूचर की 22,650 के आसपास हुई है, सॉरी 22,700 है। ये 22,700 का ये जो लाइन है, ए बी वेब का लाइन है, ये ध्यान रखेंगे, ये ए बी वेब का लाइन है जिसकी क्लोजिंग आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये 22,700 के आसपास है। यद्यपि इसको इंट्राडे बेसिस पे फ्राइडे के दिन तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ ऐसे रेसिस्टेंस होते हैं जिनको ड्यूरिंग द डे नहीं ब्रेक किया जा सकता है, और इसलिए मैंने वहां पर आपको बताया भी था कि 22,610 आ गया है, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर हम नीचे खरीदारी करेंगे और अगला टारगेट हमारा आगे बताएंगे हम आपको कि अगला टारगेट हमारा 23,500 आ रहा है। ये जो हमारा पिवट लेवल है डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे फ्यूचर का, ये हमारा एक टारगेट भी होगा। और उससे पहले ये 22,800 जो हमें दिख रहा है आपको 20 SMA डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, ये भी हमारा एक टारगेट बनेगा। तो यानी 22,800 और 23,500 ये दो हमारे टारगेट निकल के आते हैं फ्यूचर पे। चूंकि अब हमारा यहाँ पे बेस बनता हुआ सा दिख रहा है, तो ये जो हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है 22,000 का, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। एवं अगर 50 क्लोज हो जाता है RSI, तो एक बड़ी रैली आपको तेजी से दिख सकती है। अन्यथा फिर यहाँ पे ये दोस्तों हमने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए, 1 से 3 साल के लिए स्टॉक पिक में आप इसे रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा सुझाव होगा कि सभी में समान पैसा लगाएं। जैसे अगर आपके पास आपने इसमें से 20 स्टॉक 15 स्टॉक मैंने दिए हैं, सॉरी मैंने आपको इसमें 24 स्टॉक दिए हैं, और इनमें अगर आप मान लीजिए कि आपने 15 स्टॉक सेलेक्ट किए, तो आप सभी में 10-10 हज़ार रुपये लगाएं। अगर आपको 1.5 लाख रुपए लगाने हैं, तो अगर आपको 3 लाख लगाने हैं, तो आप 30-30 हज़ार रुपये सभी में लगाएं। ऐसे करके आप सभी में अकॉर्डिंगली मैंने सेम धन लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने किसी में 10,000 लगा दिया और किसी में 1 लाख रुपए लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सभी में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना है। आशा है कि आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का व्यू आपका 1 से 3 साल होना चाहिए, कम से कम 1 साल में आपको अच्छा रिटर्न दिख जाना चाहिए। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ भी सेम अपने 20 SMA के नीचे गया था बैंक निफ्टी, लेकिन वहां से रिवर्स होकर क्लोजिंग पिछले महीने भी लगभग लेवल पे ही दिया था, और अब ये फिर नीचे जाकर के ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। क्लोजिंग अभी भी ये लेवल पे जैसे कि निफ्टी ने दिया है, अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी भी सेम चाल चल रहा है। यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आ रहा है 49,800 यानी 50,000 का एक मेजर रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो बुलिश माना जाएगा। यहाँ पर अभी जो लेवल है 49,000 एक क्रूशियल लेवल माना जाएगा। 49,000 के एवं निकलते ही 50,000 एंड देन 52,000 का हमारा टारगेट बनता है बैंक निफ्टी में। अब हम दोस्तों वीकली लेवल की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहले ही ये बैंड ब्लास्ट करके नीचे जा चुका था, और फिर अब यहाँ पे उसी सपोर्ट के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी इसका जो वीकली का ट्रेड बन रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये जो बैंड ब्लास्ट करने के बाद रिवर्सल लिया था, तो ये अपने वीकली के पास तक जाने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर वहाँ से टच करके रिवर्सल लिया है, नीचे आने के बाद फिर एक रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पर आपको। चूंकि आज ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है इसमें पैटर्न पे, तो यहाँ से अगर इसके हाई को ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो 50,000 तक का टारगेट हमारा यहाँ पर दिख रहा है। 50,000 के बाद फिर एक हमारे पास 52-53,000 का लेवल आ जाता है वीकली कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंगली। वैसे हम इसको देखते हैं कि हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें यहाँ क्या लेवल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 50,000 एक मेजर रेसिस्टेंस दिख रहा है, बिकॉज ये बैंड का अपर लेवल है डेली कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको 49,000 ही आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है, चूंकि ये 20 SMA है डेली का।
अगर 49,000 के अब निकलता है तो 50,000, उसके ऊपर निकलता है तो 51,000। ये आपको पिवट का भी लेवल है और 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो 51,000 आपके लिए एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल्स आप राइट डाउन करके रखेंगे क्योंकि आने वाले समय में आपको ट्रेड करने में सहूलियत होगी। दोस्तों अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर जो आपको नीचे सपोर्ट दिख रहा है वो 48,391 यानी 400 के आसपास दिख रहा है, 48,400। ऊपर में क्या, तो ऊपर में आपको 48,550 का जो लेवल है ये आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है और यहीं से पिछले दिनों रिवर्सल भी कैंडल का हमारा आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिवर्सल भी दिखा था। हाई के रूप में अगर आप देखें तो 48,650, 48,800 और 49,000, ये दो हमारा यहाँ आवरली इंट्राडे के लिए 49,000 ऊपर, नीचे 48,400, ये दो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेगा। इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी के मार्च फ्यूचर की स्थिति। तो यहाँ भी जो एबी वैल्यू निकल के आ रहा है वो 49,124 पे आ रहा है, यानी कि 49,100 हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। आने वाले समय में सपोर्ट के तौर पे देखें तो हमारे लिए 48,000 एक सपोर्ट का काम कर रहा है फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर अगर 49,000 के लेवल को बैंक निफ्टी निकालने में सक्सेस होता है तो फिर यहाँ पर भी 50,000 और 50,700, 55,700, 500 तक का जोड़ आप बता सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वीक में एक कंसोलिडेशन आपको दिखे, जहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हमारे होंगे 48,000 टू 50,000। ये 48,000 नीचे में और 50,000 एवं ऊपर में। अगर ये 49,200, 300 का जो लेवल है, 49,000 का जो स्पॉट प्राइस का लेवल है, वो अगर निकल जाता है तो फिर 50,000 तक के लेवल आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी से। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो इस बार की स्थिति है वो मार्च 2007 की स्थिति के समतल होता जा रहा है। देखिए आप, मार्च 2007 में एफआईआई और डीआईआई ने जो लगभग बिकवाली की थी, तो एफआईआई डीआई ने का जो डाटा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्च 2007 का जो स्टेटस था उसमें 2000 करोड़ की बिकवाली की थी एफआईआई ने, और डीआईआई ने खरीदे थे कुल मिला के 2320 करोड़ का। फिर भी बाजार में 65% की गिरावट हुई थी। दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, यदि आप किसी तरह का डाउट हो रहा है आपको, तो आप एक बार चार्ट एनालिसिस कर लीजिए, आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल सही है। दोस्तों मार्च जो 2025 का लेवल था वहां पर एफआईआई ने बेचा 15,500 का करोड़ का माल और डीआईआई ने खरीदा 21,000 करोड़ का लगभग माल। और यहाँ पर जो गिरावट हुई है पूरे महीने में अभी तक वो कुछ भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी हो रहा है। और ये रिकवरी का वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे पहले ये जान लीजिए कि इस साल अभी तक यानी 1 जनवरी से अभी तक लगभग 1,61,772 करोड़ का माल एफआईआई बेच चुके हैं और डीआईआई 1,72,390 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि जब आखिर इतना कुछ हुआ है तो इस साल फिर बाजार इतना गिरा क्यों? जो लगभग इस साल में लगभग 10% की गिरावट हुई है निफ्टी में, तो वो क्यों हुई है? तो वजह यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर लगभग 3 लाख डीमैट अकाउंट थे, 30 लाख डीमैट अकाउंट यहाँ पर ओपन थे, जो जिसमें हमारे निवेशक एफआईआई डीआई के अलावा जो निवेश करते थे वो लगभग 30 लाख थे। और यहाँ पर 18 करोड़ इन्वेस्टर हैं दोस्तों, 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं हमारे पास, जिनके द्वारा रिटेल निवेशक हमारे पास निवेश कर रहे हैं। और इसी की ताकत है, हमारे रिटेल निवेशकों की, रिटेल भाइयों की ताकत है, जिसके वजह से जबकि 2007 में सिर्फ एफआईआई के वजह से 65% की गिरावट हो गई थी, इस बार इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी हमारे रिटेल भाइयों ने बाजार को इस तरह संभाला है कि अभी भी बाजार सिर्फ और सिर्फ आपको 17% गिरावट दे करके रिवर्सल करता हुआ दिख रहा है। और ये जो इन्होंने 15,000 करोड़ का माल बेचा है ना, इसमें बाजार पॉजिटिव मूव दिया है, इसमें बाजार में कोई गिरावट नहीं हुई है। ये बहुत मजे की बात है दोस्तों, आप भी इसका एनालिसिस करते रहें। और अगर इसी तरह के आप और भी मज़ेदार चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ताकि हमें आप लोगों से प्यार मिलता रहे। आप यूट्यूब हमारे इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, इसके लिए आपका कमेंट और आपका
लाइक बहुत ही वैल्यूएबल है। हमसे जुड़ने, हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।